नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन फिगर ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। अगली बात कहता है ये ओबीसी एंगल बीओसी इक्वल्स टू 125। एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 125। उसके बाद देखिए एंगल सीडीओ इक्वल्स 70 और हमें फाइंड आउट करना है एक तो डीओसी, ठीक है, उसके बाद डीसीओ ये वाला, और उसके बाद ओएबी। देखिए दोस्तों, जो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। देखिए एक तो ये फाइंड आउट करना है, एक ये वाला और एक ये वाला फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको फाइंड आउट करना है डीओसी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, आपको पता है कोई भी सीधी लाइन है, ठीक है, लाइन है, लाइन पर कोई ये पॉइंट है, इस पर जो एंगल बनेगा वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो पूरा एंगल है ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी या फिर बीओसी इक्वल्स 180 डिग्री। और कारण क्या रहेगा, कारण रहेगा लीनियर पेयर है, ठीक है। क्या है ये लीनियर पेयर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लीनियर पेयर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ये पॉइंट है कोई, यहाँ पर जितने एंगल बनेंगे इन सबका टोटल कितना होगा 180 होगा। तो क्या बोलेंगे इनको, लीनियर पेयर बोलेंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स में जो कारण होता है, रीजन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अगर आपको मैथ्स में एक स्टेप से दूसरी स्टेप कैसे आ रही है, ठीक है, या फिर हमने ये क्यों लिखा, अगर आपको रीजन पता है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता कि अगला स्टेप कैसे आया, अगला स्टेप कैसे आया, तो दोस्तों आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें कारण देखते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, यहाँ 180 था, कारण क्या रहा, लीनियर पेयर है। वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ हमें डीओसी तो फाइंड आउट करना था, बीओसी का जो वैल्यू है वो हमें 125 दिया हुआ है, इज इक्वल 180। तो हमें जो डीओसी मिलता है वो मिलता है 180 माइनस 125 इज इक्वल्स 55 डिग्री, ठीक है दोस्तों। हमें जो डीओसी मिलता है वो कितना मिलता है 55 डिग्री। कितना मिला दोस्तों 55 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। हमारे पास जो डीओसी है, ठीक है, वो कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे हमें पूछा है इसमें डीसीओ। देखिए दोस्तों, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है कौन सा, डीओसी, ट्राइंगल डीओसी, ठीक है। तो ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उससे हम कह सकते हैं कि जो तीनों एंगल्स हैं उनका टोटल कितना होगा 180 होगा। दो एंगल हमारे पास पहले से दिए हुए हैं, तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लिखेंगे आप इन ट्राइंगल डीओसी, ठीक है, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीडीओ प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल्स 180, ठीक है। एंगल डीओसी एंगल सीडीओ ये वाला एंगल, और लास्ट डीसीओ कितना है अपने पास टोटल 180 है, ठीक है, ठीक है। कौन सी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। डीओसी है, इसका वैल्यू हमारे पास 55 आया था, ठीक है, ये रहा। उसके बाद सीडीओ है, इसका वैल्यू हमें 70 गिवन है दोस्तों। और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें डीसीओ की करनी थी, इज इक्वल्स 180। दोनों का मैं सम करता हूँ 125 आते हैं, प्लस डीसीओ इज इक्वल 180। डीसीओ में फाइंड आउट करूंगा 180 माइनस 125, मुझे मिलता है कितना वापस 55 डिग्री। कितना मिलता है 55 डिग्री।
यानी हमें जो DCO है ये भी कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया दोस्तों। ये भी कितना मिल गया, 55 डिग्री मिल गया। अगली बात हमें फाइंड आउट करना है OAB। OAB फाइंड आउट करना है दोस्तों। देखिए एक चीज आपको गिवन थी, आपको दिया हुआ था कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, अगर दो ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो, तो उनके जो एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए आपको फाइंड आउट करना है OAB यानी ए एंगल फाइंड आउट करना है। और जैसा आपको जिस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है कि दोनों सिमिलर हैं, उस हिसाब से ए का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कौन सा होगा, C होगा। ए का जो कोरस्पॉन्डिंग ODC है और OBA है, ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल C होगा। देखिए दोस्तों ये एंगल C है और इसका कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल A, एंगल A। तो देखिए मैं क्या कहूंगा कि एंगल OAB वो इक्वल होगा एंगल DCO के, ठीक है। एंगल OAB इक्वल होगा एंगल DCO के, और कितना होगा, 55 डिग्री होगा, ठीक है, 55 डिग्री होगा। और आप कारण क्या लिखेंगे इसमें, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है दोस्तों, कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स क्या हो, पैरेलल, उसको क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें दे रखा है कि जो AC और BD है वो क्या है, डायगोनल, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है, ABCD उसके क्या है, डायगोनल है, ठीक है। और जहाँ क्या है AB और DC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। AB और DC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो AO अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD, ठीक है। हमने को प्रूव करना है AO अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए गिवन है, मैंने लिखा गिवन में कि AC और BD है वो दोनों क्या डायगोनल्स है ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। प्रूव क्या करना है, AO अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD। देखिए दोस्तों कैसे प्रूव करेंगे। हाँ दोस्तों हमें इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल लिया मैंने COD और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने AOB, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए इन ट्राइंगल्स में मैं क्या करूंगा, तीन एंगल इक्वल कर देता हूँ। ये फर्स्ट एंगल है, ठीक है, जो फर्स्ट एंगल है वो है DOC इक्वल्स होगा AOB के, ठीक है। DOC इक्वल होगा AOB के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला एंगल होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, देखिए दोस्तों आपको पता है कि जो DC और AB है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो देखिए यहाँ पे Z का फॉर्मेशन हो रहा है, Z बन रहा है, ये देखिए ऐसे। और जो Z वाले एंगल होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, DCO है वो इक्वल होगा OAB के, कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरी बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। देखिए ये उल्टा जेड बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। CDO इक्वल्स होगा OBA के, OBA के। और ये भी कौन से एंगल होंगे,
अल्टरनेट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि एंगल COD है वो सिमिलर है, सॉरी ट्राइंगल COD है वो सिमिलर है ट्राइंगल AOB के। ठीक है, दोनों के सिमिलर होंगे। ठीक है, अभी दोस्तों अगर दो ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो, तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, ठीक है, तो देखो प्रोपोर्शन में होंगी। और यहाँ पर पहले तो थ्योरम देखते हैं कौन सी, हमने जो ये इसने कहा था सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हमने एंगल लिए हैं, तो ये कौन सा होगा? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए अगर दोनों ट्राइंगल के हैं सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी, ठीक है, इनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। अभी साइड्स हम कैसे लेंगे? ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कौन कौन सी साइड लेनी है। AO लेनी है, OC लेनी है, OB लेनी है और OD लेनी है। अभी साइड्स कौन सी लेते हैं? देखिए ये बड़ा समझने वाली चीज है दोस्तों, ये समझने वाली चीज है कि जो एंगल्स हैं वो हम लेते हैं साइड्स के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, और साइड्स लेते हैं हम एंगल्स के हिसाब से। ठीक है, कि अगर हमें साइड्स को लेना है, ठीक है, तो जो एंगल इक्वल है उनके सामने वाली साइड्स लेंगे। ठीक है, जो एंगल इक्वल है उनके सामने वाली साइड्स लेंगे। कैसे? देखिए, हाँ, तो जो B है, B एंगल था वो इक्वल था किसके? D के। अभी देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAB, इसमें B के सामने कौन सी साइड है? OA। कौन सी है? OA यानी AO। ठीक है, ये B है वो D के इक्वल था, तो इस ट्राइंगल में D के सामने कौन सी है? CO या फिर OC इक्वल्स टू, हाँ, अभी जो A एंगल है वो इक्वल है C एंगल के। ठीक है, तो A के सामने कौन सी साइड है? OB। और यहाँ C के सामने कौन सी साइड है? OD। ठीक है दोस्तों, कि जो एंगल्स इक्वल हैं उनके सामने की क्या लेंगे हम? साइड्स लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये आपने प्रूव किया। ठीक है, ये आपने प्रूव किया कि जो ट्रेपेजियम है, जो ट्रेपेजियम ABCD है, ठीक है, ट्रेपेजियम मैंने बता दिया क्या होता है, जिसकी दो साइड से क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, उसमें दो डायगोनल्स दे रखे थे, दोनों डायगोनल से एक पॉइंट O पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना था AO अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD, और उसके लिए क्या किया हमने? इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया? सिमिलर किया। ट्राइंगल सिमिलर हुए तो उनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है दोस्तों।